माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं दीजिएगा। यह बात आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी चालू है, इसको वोट नहीं देना है। यह आपका आह्वान है, यह बात ठीक है। हम तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हम नहीं है, जो हम हैं वो नहीं है। यह बात आज की परिस्थिति में बहुत ही सार्थक है। आज की बात में यह बहुत बड़ा सार्थक है। बीपी सिंह ने जनमोर्चा बनाया, सबों को उठाया, सोया हुआ था, कहाँ बिखरा पड़ा था, कहाँ जंगल में, झाड़ में, यहाँ वहाँ, कहाँ। और जैसे ही सबको हमने कुर्सी दिया, सबने हमको छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव आए, हरियाणा में देवीलाल आए, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी आए, उड़ीसा में बीजू पटनायक आए, नवीन पटनायक आए, देवगौड़ा आए। पूरे भारत में एक राजनीतिक क्रांति बीपी सिंह ने ला दिया। लेकिन 2 बरस के बाद ही भाजपा ने ठगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा ने ठगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को भी हमने ही बनाया, भाजपा भी को हमने ही बनाया, नहीं तो भाजपा को कोई नहीं जानता था। भारत की पार्टी 2 सीटें था, बीपी सिंह के समय में ही शतक के नज़दीक पहुंच गया था, ये आकार लिया था। लेकिन आपने सबों ने बिहार भी छोड़ दिया बीपी सिंह को, अखिलेश यादव जी भी छोड़ दिए, भजन लाल देवीलाल भी छोड़ दिए। जो छोड़ दिए वे भी छूट गए, जो छोड़ दिए हमको वे भी छूट गए। कहीं भी सत्ता नहीं है, कहीं भी सत्ता नहीं है। हमने आपको बनाया, आप भी हमको सहयोग दिए, लेकिन धोखा किसने दिया? जिसको बीपी सिंह ने 1989 की क्रांति में, 90 की क्रांति में, बीपी सिंह लहर में सबों को सभी राज्य में और मंडल कमीशन को भी हमने लागू किया। बहुत सारे लोग दुखी भी हुए, लेकिन बहुत सारे सवर्ण जाति के लोगों ने बाद में आत्महत्याएं तक भी कर ली। लेकिन आपने भी हमको छोड़ा, आपने भी हमको छोड़ा, वो भी तो अपने भी छोड़ दिए, आपने भी छोड़ा। लेकिन सच्चाई तो सही होती है। सबों का कुर्सी चला गया, सबों का कुर्सी चला गया। बिहार चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, हरियाणा चला गया, सब जगह चला गया। एक बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा है, नहीं तो चालू कौन करता है? आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के है माननीय अखिलेश यादव जी। सोनिया गांधी का पूरा परिवार ही ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आया है। आप अकेले आए हैं पढ़ कर के, आपके परिवार के, आपके टोले के कोई व्यक्ति नहीं गया होगा, कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं गया है, आप अकेले गए हैं। तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये तो सभी के सभी विदेश से पढ़ के आए हैं। और आप हमको साथ नहीं लेंगे, आपके साथ कौन जाएगा?
आप लोगों ने तो ऐसा काम किया जो इस शताब्दी में आप लोग रोते रहेंगे। ये जो शताब्दी है, आप लोगों ने जो काम किया है, जो सनातन धर्म का विरोध किया है, आप लोगों ने बिहार से शुरू किया, उत्तर प्रदेश में फला तमिलनाडु में तक ले गए, पूरे भारत में, और जातिगत जनगणना भी मांग कर रहे हैं। मैंने बताया था कल, जातिगत जनगणना से पार किसान क्या कहते हैं, गाँव टोला में होता है वार्ड सदस्य का पद जीत सकते हैं। नगर पंचायत आदि एमएलए भी कुछ निकाल सकते हैं, एमएलए भी, विधायक भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जातिगत जनगणना से वार्ड सदस्य का चुनाव जीत सकते हैं। कुछ विधायक 10, 20, 25, 50 विधायक हो सकता है, लेकिन एक को सीट लोकसभा का नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपने जातिगत जनगणना दिखा दिया है। और उसी जातिगत जनगणना तो बहुत पहले से हुआ है। उसी जातिगत जनगणना कहीं मधेपुरा से लालू यादव प्रसाद ये हार जाते हैं, कहीं बागपत से चौधरी अजीत सिंह हार जाते थे। तो ये जातिगत जनगणना तो बहुत पहले था, लेकिन आप लोगों ने उघाड़ दिया। बिहार में 16 हुआ जातिगत जनगणना, अब एक भी सीट लेकर लोकसभा का दिखा दे। और आप लोग, और आपने रामायण पर बैन करो और सनातन धर्म को फेंक दो, रामचरितमानस को फेंक दो, रामचरितमानस को आग लगाओ और उस पर प्रश्न उठाओ, और किस हिंसक वातावरण एम करुणानिधि भी थे उस वक्त वीपी सिंह के समय में, और उनके बेटे डी राजा और स्टालिन साहब। आज वीपी सिंह का लहर के उपज है आप लोग। आप नहीं थे, आपके पिताजी थे। सारे के सारे वीपी सिंह अब नहीं हैं, लेकिन सबों का सत्ता चला गया। आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी चालू है, आप लोग तो सबसे अधिक हैं, और सत्ता पुनः वापस करके दिखा दीजिएगा तो समय बहुत लगेगा, सदियां बीत जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, तो मुसलमानों को अपने गले लगाया। वह राम मंदिर का ताला भी तोड़वाया तो गले भी लगाया। लेकिन आप लोगों ने तो हद पार कर दी। आप लोगों ने तो मुसलमान के लिए क्या नहीं कर दिए। हाँ, आज तो आप मुलायम सिंह यादव तो कार सेवकों को गोलियां चलाते, और आप अखिलेश यादव जी आज वृंदावन का, मथुरा, द्वारका, कृष्ण भगवान के जन्म भूमि को, कृष्ण भगवान के मंदिर को चारों कात से 1 इंची भी जमीन नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है। कृष्ण भगवान को जन्मभूमि पर कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत होगा, उस जमीन को अतिक्रमण किया। और अभी योगी जी ने तो कुछ काम किया, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला। दुर्भाग्य तो इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है, आप बोल रहे, इसका पहले भी तो मुख्यमंत्री थे आप काहे ने गए थे होइएगा, लेकिन मथुरा, वृंदावन, द्वारका में कृष्ण भगवान का, तो आप यादव होते हुए और कृष्ण भगवान की मंदिर का अतिक्रमण कोई कर दे
आप मौन धारण कर ले। इससे जब कृष्ण का, हम राम का या बुद्ध का, मोहम्मद पैगंबर का और जीसस क्राइस्ट का सम्मान नहीं करेंगे तो हमका सम्मान कोई नहीं मिलेगा, हमारा सम्मान नहीं होगा कभी। राम ने सबरी के हाथों बैर खाया था और आपने क्या कहा? आपने कहा हम शूद्र हैं। कौन आप आज खाइएगा किसी भिलनी के, किसी जाति विशेष के, किसी हरिजन जाति से का जूठा बैर खाइएगा? आप आज भी नहीं खाएगा, हम आज भी खाएंगे। और आपने कहा हम शूद्र हैं। आपने सनातन धर्म को क्या से क्या ने कर दिया, रामायण को क्या ने स्वीकार कर दिया और आपने जातिगत गणना का मांग किया। अब आपकी राजनीति, ये तो बीपी सिंह की देन थी जो आपको सत्ता मिला था। आपके पेरेंट्स को, आप नहीं थे तभी सत्ता में, आपके पेरेंट्स में बीपी सिंह की देन थी, राजनीतिक क्रांति हुआ था। लेकिन बीपी सिंह को भी धोखा दिए आप सबों ने धोखा दिया। हमने कमंडल मंडल कमीशन लागू किया, हमने आपको सब कुछ, लेकिन आपने हमको धोखा दिया। तो कांग्रेस सबको धोखा नहीं दे पाइएगा, कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा। राजनीति मिट्टी पलित हो जाएगी। राजनीति मिट्टी, जैसे बीपी सिंह के पहले 90 के पहले जो स्थिति थी आप लोगों की, वह स्थिति आज हो गई। आज वह स्थिति आप लोगों की हो गई। कहीं भी सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष में है। विपक्ष में है तो क्या होगा? विपक्ष में तो रहना है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन सबों को हमने कुर्सी पर बैठाया और हम सबों ने हमको छोड़ा और आज सत्ता में नहीं है। आज सत्ता फिर मिलेगी भी नहीं मिलेगी, कोई बीपी सिंह फिर आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद ही मिलेगी। यही संभावना देखा पड़ता है भारत में। और आप लोगों ने उससे भी अधिक सनातन धर्म, जातिगत जनगणना पूरे भारत में, बिहार से उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक कर दिए हैं। और आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी चालू है। कांग्रेस पार्टी चालू तो अवश्य है। आप लोग कौन कम हैं? हम सब में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कितना लोकसभा में सीट है आपका? कौन है? क्या हो जाएगा? लेके दिखा दीजिएगा। क्योंकि आप जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन थे। और जातिगत जनगणना 20% मुसलमान है, 20% यादव है, 40-60% तो उधर है, वह तो दे देगा दूसरे को। क्योंकि आप हॉबी हैं, आप हॉबी हैं तो आपसे भयभीत है सब। आप हॉबी हैं तो हम आपसे भयभीत हैं, तो आपको एको सीट नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी चालू अवश्य है, लेकिन अपना गिरबान भी झांक के देखिए। बीपी सिंह को भी छोड़ सकते हैं तो आपको कौन पकड़ाने के लिए बैठा हुआ है? आपको कौन पकड़ने के लिए बैठा हुआ है? अपनी अपनी राहें, अपनी अपनी मंजिल। थैंक्स।